व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उदय बाय खान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन आई का। कल हमने क्लास 10 का लेसन 2 जो है वो स्टार्ट करा था, ह्यूमन आई। आज हम इसी के ऊपर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और बच्चों को पूछेंगे कि उनके जो डाउट थे और उनको कल का जो है वो कितना समझ आया हुआ है। आ जाओ बच्चे, आओ आप आओ। तो बताओ मुझे कॉर्निया क्या होता है बच्चे? कॉर्निया क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है? कॉर्निया इज कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट लेयर। कॉर्निया में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो जो आइरिस होती है उसमें प्रेजेंट होती है और ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सही है। वर्क क्या है? मतलब आपने मुझे बताया कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ओके, आप आई को देखकर बताओ कहाँ पे है ये और इसका प्रॉपर क्या होगा, सीक्वेंस क्या बनेगा, कैसे फंक्शन करेगी प्रॉपर? यहाँ प्रेजेंट होती है। कॉर्निया कहाँ पे है? नहीं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। सब बच्चे देख लो कॉर्निया के बारे में। बैठो, आप नीचे बैठो। देखो कॉर्निया क्या है, ये कल भी आपको समझाया गया था। आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट, ये आपको ये चीज दिख रही है यहाँ पे जो बल्जिंग होती है थोड़ी सी बाहर की, वो निकली हुई है, ये आपका कॉर्निया है। मैंने आपको कल बताया था पीछे वाला जो आउटर मोस्ट होगा उसको सैक्लीरा कहते हैं। समझ आ रही है आपको क्या होता था? सैक्लीरा। सैक्लीरा आपको दिखता नहीं है, ये आपकी, क्योंकि आपको क्या दिखेगा? आपको ये सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, मतलब ये आपकी ना, ये सामने से आग नहीं है, ये साइड व्यू है। जैसे मैं खड़ा हूँ, आप इधर से मेरे को देख रहे हो, देखो आप मेरे को देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? आपको प्यूपिल, ये सामने वाला बल्जिंग एरिया दिख रहा है। दिख रहा है आपको बल्जिंग एरिया? आपको क्या दिख रहा है? आपको कॉर्निया दिख रहा है, बस। आपको कुछ और चीज नहीं दिख रही। आपको ये जो बल्जिंग एरिया ना बच्चे बाहर की ओर, ये क्या है? यही कॉर्निया है। पीछे ये क्या होता है? सैक्लीरा। आगे जब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बनेगा? कॉर्निया बनेगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन आता है कॉर्निया होता क्या, करता क्या? देखो कॉर्निया का ना फंक्शन ऐसे तो लेंस का होता है इमेज को बनाना, इमेज को दिखाना। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो आई है वो इमेज कैसे बनाती है और कौन सा लेंस यूज होता है इसके अंदर, मुझे कौन बताएगा? बाद में बात करते हैं। पहले देखो कॉर्निया क्या काम करता है। कॉर्निया काम करेगा जैसे आपकी आई के अंदर ये रेटिना काम करता है, क्या करने का? इमेज बनाने का। बनाता है रेटिना इमेज, वैसे ही रेटिना से ज्यादा काम तो यही कर लेता है। ये लेंस से ज्यादा काम, ये बीच में लेंस लगा हुआ है, लेंस से पहले क्या आता है? कॉर्निया आता है। तो कॉर्निया आपका लेंस को एक तरह की हेल्प करता है, मतलब लेंस इमेज बनाएगा। कौन सा लेंस लगा होगा आई के अंदर, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन? एक कनकेव है, कन्वेक्स है, दो ही तरह के लेंस है। कौन सा? एक ही होता है कन्वेक्स। अच्छा, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है? उल्टी। समझ आ रही है? मगर हमारा माइंड देखो, सेकंड, मैं कह रहा हूँ मिली सेकंड, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ, कितने बच्चे देख रहा हूँ एक साथ, क्या आई उल्टी इमेज बना रही है? नहीं। माइंड कितनी जल्दी काम करता है। उसने देखा, आई ने इमेज कौन सी बनाई? उल्टी। माइंड ने काम किया, कैसे काम किया? इलेक्ट्रिकल। कैसे काम किया? क्योंकि यहाँ तक तो इमेजेस जा रही है ना, यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ तक तो रेज जा रही है। रेटिना और ये जो कॉन्स और रॉड्स हैं, ये क्या करते हैं? उस इमेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल में। किसमें ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रिकल में। क्योंकि माइंड को ना रेज नहीं पता लगती, माइंड रेज को वो नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता इमेजेस में कि आपने क्या चीज देखी है। ठीक है, चले। कॉर्निया का क्या काम था? आपकी आई के अंदर डस्ट जाती है, प्रोटेक्ट करता है ये आपको आई को। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या करता है? प्रोटेक्ट। पहला पॉइंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, और बाहर क्या होता है? बल्जिंग होता है। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, ये आपकी आई को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किससे? डस्ट से, है ना। डस्ट से कैसे करेगा भाई? ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट ऊपर वाली लेयर है, दिखती नहीं है, ये लेयर दिखेगी नहीं आपको, मगर कुछ देखो मिट्टी चली जाती है आंख के अंदर, आई के अंदर मिट्टी जाएगी तो आई तो खराब होगी ना, होगी ना खराब। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो कॉर्निया है, इट इज अ प्रोटेक्टेड लेयर। इसके लिए प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आइरिस एंड प्रोवाइड, क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है थ्रू, लिख सकते हो आप इसके आगे, थ्रू डस्ट, है ना, जो मिट्टी जाती है। चले, ठीक है, क्लियर है बच्चे? कॉर्निया क्या होता है आपका? ठीक है, नेक्स्ट कौन आएगा? बच्चे? आप आओ, दानिश आप आओ, बताओ, मुझे बताओ प्यूपिल क्या है?
प्यूपिल क्या है? पूरा एक्सप्लेन करो अच्छे से उसको। सर प्यूपिल एक स्मॉल होल है जहाँ से लाइट एंटर करती है। होल क्या पूरा सुराख है आंख पीछे तक? नहीं, हाँ वो ओपन होता है लाइट के हिसाब से। लाइट के हिसाब से, ठीक है ओके ओके। और क्या वर्क है यहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कहाँ पे है वो? बीच में क्या क्या किस कलर का होता है वो? उस हिसाब से यहाँ पे होता है, ठीक है ना, ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का होता है। अच्छा मुझे ये बताओ और कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करो। आइरिस और प्यूपल का क्या वर्क है? दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर करोगे आप तो क्या होगा इन दोनों का? आइरिस प्रेजर्वेटिव करती है इसका। ओके ठीक है, और प्यूपिल से लाइट एंटर होती है। ठीक है देखो बैठ जाओ। देखो आइरिस क्या है? मस्कुलर एक मसल्स है। आइरिस क्या है? यहाँ और यहाँ वाले क्या है? मसल्स है, कॉन्ट्रास्ट करने का। ये और ये मसल है, ये बीच में क्या है? प्यूपिल है। बीच में क्या है? प्यूपिल। ये जो आपको ब्लैकिश कलर दिखता है ये क्या होता है? आपका प्यूपिल होता है। आपने देखोगे कंट्रास्ट हो जाता है, जैसे ही ज्यादा लाइट पड़ेगी तो क्या होता है? ऐसे छोटा सा हो जाएगा, छोटा होगा। और जब जैसे कोई लाइट नहीं है, थोड़ा नहीं, जब अंधेरा अंधेरा होगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर ज्यादा वो होगी तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? आपका मसल्स होते हैं। कैसे मसल होते हैं? ये हो गया आपका प्यूपिल बीच में, और ये क्या है आपका? आइरिस है, ठीक है ना। ये चीज हो गई, ठीक है। अब कौन आएगा? आ जाओ चैतन्य, आ जाओ। रेटिना के बारे में बताना। रेटिना का बताना। रेटिना सर एक सेंसिटिव लेयर होती है जो मतलब फोटो जो हमारी इमेज बनाती है। मतलब जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप सब बंदों ने सुना होगा, पर्दा। आंख का पर्दा फट गया भाई। वो पर्दा क्या है? मतलब आंख का ही पर्दा होता है, कान का पर्दा नहीं, आंख का भी होता है वो पर्दा। देखो वो पर्दा क्या है? वो रेटिना है। रेटिना क्या है? पर्दा। ये अगर खराब हो गया काम, इमेजेस नहीं बनेगी। समझ आ रही है? समझ आया? ये कहाँ पे होती है आपकी? ये सारी, ये आपका क्या है? सारा ये रेटिना है। आगे बताओ क्या होता है बच्चे? ये हमारी मतलब इमेज बनाती है। जैसे जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये दिखाओ क्या करता है ये? इसका काम बच्चे पता कैसे होता है? कंटेन फोटोसेप्टर। फोटोसेप्टर एक वर्ड दिख रहा होगा आपका, आपको लिखा गया रेटिना के अंदर। ये देखो फोटोसेप्टर। फोटोसेप्टर का मतलब फोटोन, और फोटोन मतलब क्या होता है? लाइट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फोटोन मतलब लाइट। ये जितनी भी देखो इमेज क्या बन रही है यार, आपकी रेज ही तो जा रही है ना अंदर। क्या जा रही है? रेज ही तो जा रही है। अब रेज जब जाती है वो कहाँ जा रही है? रेटिना के पास। तो रेटिना के अंदर बड़े सारे सेल्स होते हैं, वो कौन बताएगा? इमेज बनाने का काम है उसका, ठीक है ना। फोटोसेप्टर मतलब लाइट को, वो जो रेज है उसको कन्वर्ट कर रहा है वो किस में? इमेज में। आई ना हो बताओ, ये जो रॉड और कोन्स है इसका काम क्या है? जल्दी आओ बच्चे। जैसे उसने क्या बताया रेटिना क्या होता है, वैसे ही आप मुझे बताओ ये जो कोन्स और रॉड्स हैं ये क्या करती हैं? ये कैसे वर्क करते हैं? ये वो सेल्स होती हैं जो लाइट वेव्स को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें बता सकते हो आप ये कहाँ पे होती है इमेजेस में? रॉड, कोन्स और ये ठीक है ओके। ये रेटिना के ही पास होता है बच्चे। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या लिखा है देखो? फोटोसेप्टर रेटिना का पास। ये रेटिना आ गया, ये पर्दा आ गया। इसी के साथ रेटिना क्या हो गया? लाइट है। लाइट जब उसके पास आएगी ना, उसको इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैंने भी बात करी थी, एक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एक इलेक्ट्रिकल में फॉर्म करने के लिए सेल का काम करता है। आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है। आपको रॉड और कोन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। रॉड और कोन क्या है? एक फोटोसेप्टर सेल होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं किसको? लाइट वेव को एक्शन पोटेंशियल के अंदर। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अभी कौन आएगा? आओ बच्चे ऑप्टिक नर्व बताओ। आ जल्दी आओ। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? जल्दी आओ जल्दी आओ। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? पर इमेज में बताओ ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ये ऑप्टिक नर्व है ना। ऑप्टिक नर्व देखो ये इमेज है, ये इमेज में ये हाँ रेटिना, ये पर्दा आ गया, ये कोन में रॉड क्या हो गई? ये वाले सेल्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो पोर्शन आता है वो कौन सा आता है? ऑप्टिक नर्व वाला आता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? ऑप्टिक नर्व का जो काम है वो क्या है बच्चे? ऐसी
मैंने अभी बताया आपको, जो फोटो सेक्टर आया उसको कन्वर्ट करा, इमेज को कन्वर्ट करा किसने, जो रेज है उसको कन्वर्ट करा किसने, उसको कन्वर्ट करा किसकी, ऐसी ये नर्व है कुछ जो इंपल्सिस की फॉर्म है, क्योंकि माइंड ना समझ नहीं सकता, माइंड को रेज का काम नहीं पता लगता, तो माइंड तक ये देखो ये बहुत सारी होती है भाई, ये बहुत सारी इंपल्सिस होती है जो किसके साथ जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी है जाके माइंड। तो जब ये रेज आई, जब इमेज कोई देखती है वो इमेज कहाँ जाएगी आपकी, लेंस देखेगा, रेटिना के पास जाएगा, फिर कॉर्ड रॉड यूज करेंगे और फिर कहाँ जाएगी इमेज, माइंड में। ये आपकी आई जो इमेज बनाएगी वो कन्वेक्स वाली उल्टी इमेज बनाएगी, मगर माइंड जो है वो क्या दिखाएगा आपको, इमेज सीधी करके दिखाएगा और बहुत फास्ट दिखाएगा, इतना तो हम यूज भी नहीं, मतलब सोच नहीं सकते, इतनी फास्ट वो इमेज को क्या कर रहा है, सीधा कर रहा है। तो याद रखना इसका जो डायमीटर वो कितना 2.3 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछता है आई जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्फेरिकल फॉर्म में होती है, अंडा देखा है वैसा, इसके ऊपर नहीं डालना, ये गलत नहीं है, अंडा ठीक है ना, ऐसे सर्कल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायमीटर हो गया 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अभी आओ, अभी आप हो गया। अच्छा आ जाओ अंकित आ जाओ बच्चे। मुझे इसके अंदर ना दो तरह के लिक्विड है जो यूज हो रहे हैं इसके अंदर, तो पकड़ो, दो तरह के लिक्विड हो रहे हैं, एक यहाँ पे लिक्विड होता है, किसके, एक कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड होता है। यहाँ देखो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं बच्चे, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, ये कॉर्निया है ना, ये लेंस है, इसके बीच में एक लिक्विड होता है, देखो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे बच्चे, उसको बोलते हैं एक्विशियस ह्यूमर, ठीक है। और लेंस से लेकर रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। चलो शाबाश, आप पता है रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। अच्छा क्या था एक्विशियस ह्यूमर, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, देखो कॉर्निया और लेंस के बीच में, देख लो अच्छे से, कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड होता है जो क्या करता है, इको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। देखो लिक्विड क्यों होता है, सपोज करो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अच्छा एक बैलून ले लो, बैलून में अगर पानी डालोगे तो उसको एक शेप मिलेगी, यस सर। अगर आई में पानी कंटेंट नहीं होगा, लिक्विड कंटेंट नहीं होगा, तो आई क्या चिपक जाएगी, चिपकेगी ना, मतलब फिर एक स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगी, आई इमेज कैसे बनाएगी। तो इसीलिए ऊपर वाले ने, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने क्या किया, नेचुरली इसके अंदर क्या डाल दिया, लिक्विड, यहाँ भी डाल दिया थोड़ा और यहाँ भी डाल दिया थोड़ा, और उसको नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या दिया, इसको दिया लेंस और कॉर्निया के बीच में दे दिया एक्विशियस सॉल्यूशन और ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में जो आपको लिक्विड दिख रहा है, इसका मैं आपको इसका डिफरेंस भी कराऊंगा, वो भी एग्जाम में आएगा, आधा एक नंबर का, वही यहाँ से और यहाँ के बीच में जो लिक्विड आएगा उसको क्या कहेंगे, विट्रियस ह्यूमर, ठीक है ना। ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कहाँ, रेटिना आई में आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। कल हमने ये चीज पढ़ी थी, आज हमने उसके ऊपर डिस्कस करा है, कल हम इसको क्या करेंगे बच्चे और कंटिन्यू करेंगे, और आपके जो डाउट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।